लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन वाले ससुराल, वहाँ पर क्योंकि मेरे देवर की शादी है। तो आप देख सकते हैं हस्बैंड एज यूजुअल कार ड्राइव कर रहे हैं, उनके पास वाली सीट पर पापा जी बैठे हैं, पीछे सीट पर मैं बैठी हूँ और मम्मी जी बैठी हुई हैं। और ये रहा मेरा लुक जो कि मैंने किया है। आप ज़रूर बताना कमेंट में आपको मेरी साड़ी और मेरा लुक कैसा लग रहा है। फिर रास्ते में हम लोग रुकते हैं और अपनी गाड़ी में डीजल डलाते हैं। तो यहाँ पर हम रुक रखे हैं डीजल डलाने के लिए। आप देख सकते हैं वो मेरे हस्बैंड खड़े हैं और पापा जी खड़े हैं। दैन उसके बाद यहाँ से हम लोग स्विच कर लेते हैं। पापा जी बैक सीट पर चले जाते हैं और मैं फ्रंट सीट पर आ जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रही मैं और ये है मेरे स्वीट से प्यारे से डियरेस्ट हस्बैंड। दैन उसके बाद आप देख सकते हैं रास्ते में कितनी सारी जो भेड़ें हैं वो जा रही हैं। ठीक है, हम उन सबको पार करके आगे डेस्टिनेशन पे अपनी बढ़ते हैं। तो ये हम आ गए हैं कचला, आप देख सकते हैं ये रहा कचला का पुल। तो यहाँ से हम होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव यानी कि मेरा होम टाउन वाला ससुराल जो है आगरा के पास में, जिसका नाम है पैसई। तो पैसई गांव है जहाँ पे मेरा ससुराल है और मम्मी जी का भी ससुराल है। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि यार आप कहीं पर जा रहे हैं और सफ़र में आप खाओ ना, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग है या नहीं कमेंट में बताना। तो यहाँ पर पापा जी और मेरे हस्बैंड उतर चुके हैं कुछ लेकर आने के लिए, हमारे लिए खाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मम्मी जी से बातें कर रही थी और साथ ही अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। ये रहे हस्बैंड और वो रहे पापा जी, और ये लोग लेकर आ गए थे ये चटपटी तीखी सी चाट बनवाकर, जो कि बहुत टेस्टी लगी। क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है इसीलिए उन्होंने स्पाइसी करवाया था, तो मुझे अच्छी लगी। बस इसमें एक चीज़ अच्छी नहीं थी कि उन्होंने चनों की जगह मतलब छोलों की जगह मटर दी हुई थी। फिर भी चलो ओके ओके थी, मतलब अच्छी थी। तो फिर मैं इसको एंजॉय करती हूँ, खाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हम अपनी चाट को एंजॉय कर रहे हैं और आगे के ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि आपको मैं अपने देवर की शादी का ब्लॉग भी इसमें शेयर करूँगी वीडियोज़। तो आगे चलते हैं, जल्दी से अपने गाँव पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं अपने देवर की शादी। तो हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ये आप देख सकते हैं अंडरपास भी पड़ा था, तो इससे हम होते हुए गुजरते हैं। और ये रही मैं, आप देख सकते हैं आगे बैठी हुई हूँ। तो थोड़ा सा फ्लॉन्ट मारना तो बनता है, जो कि मैं हमेशा मारती हूँ। जाते जाते हमें शाम हो जाती है, बिकॉज़ आगरा कोई पास तो है नहीं, दूर है बरेली से। तो और वो भी आगरा से आगे है हमारा गांव। तो पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाती है। दैन उसके बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मैं बैठी हूँ रूम में, अपने जो घर है गांव वाला, वहाँ पर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं बातें कर रही थी यहाँ पर। और जो और क्लिप्स थी वो मैं लेना क्या भूल गई, मैं ले नहीं पाई, बिकॉज़ मैं नई नई हूँ, वहाँ पहली बार गई। तो हर किसी के मुँह पर ऐसे फ़ोन लेकर कैमरा लेकर तो चालू नहीं हो जाऊँगी ना, तो इसीलिए मैंने काफ़ी चीज़ें शूट नहीं कर पाई थी। दैन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और ये रहे मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे। आप लोग इन्हें पहले भी वीडियोस में देख चुके होंगे। और इनका माधव का अगर अन्नप्राशन का ब्लॉग नहीं देखा है तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, जाकर ज़रूर देखना। फिर रात में हम लोग मेहंदी लगाते हैं सभी लोग, मैं सभी के मेहंदी लगाती हूँ। अपने जो देवर हैं जिनकी शादी है उनकी भी मेहंदी लगाती हूँ, मम्मी जी और सारी नंदों के भी मेहंदी लगाती हूँ। और जो मेरी ननद है अर्चना दी, वो भी सबके मेहंदी लगाती है, मतलब हम दोनों मिलकर सबके मेहंदी लगाते हैं। और ये रहे मेरे देवर जिनकी आज शादी है, और ये हैं ताऊ जी के बेटे। ठीक है, तो आज इन्हीं की शादी है और ये रही ताऊ जी की बेटियां। तो ये मेरे देवर और नंदे हैं। दैन उसके बाद ये रहे मेरे रियल देवर जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं, रियल ब्रदर। तो ये रहे मेरे देवर जिनसे आप अगर नहीं मिले हैं तो मिल लीजिए। और ये रही मेरी सारी नंदे। यहाँ पर हो रहा था फ़ोटोशूट, आप देख सकते हैं अर्चना दी बाकी दीदियों के साथ फ़ोटो ले रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी मस्ती होती है, फ़ोटो लेते हैं, डांस लेते हैं। और ये सब मेरे ब्लॉग में हाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में इन सब के लिए आप हाई लिख देना, हेलो लिख देना। तो सारी दीदियाँ यहाँ पर हेलो कर रही हैं, हाई कर रही हैं। देखिए ये रहा मेरी दीदियों के लुक जो कि शादी में उन्होंने क्रिएट किया था। दैन इसके बाद यहाँ पर ये लड़कियाँ आ जाती हैं और ये मुझसे मिलती हैं, कहती हैं हमने भाभी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं। तो ये लोग भी ब्लॉग में हेलो बोल रही हैं, तो इनको भी हेलो 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 बोल दीजिएगा आप लोग। दैन उसके बाद अब हम जा रहे हैं बारात की तरफ। और ये रहे मेरे सबसे छोटे देवर, जिन देवर की शादी है उनके सबसे छोटे भाई। तो ये रहे मेरे सबसे छोटे देवर। तो यहाँ पर ये ब्लॉग में आ रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, हम लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं। दैन उसके बाद शादी
की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, मतलब बारात की तरफ। बाहर जो है वो बारात चढ़ रही है, तो चलो चलते हैं बारात की तरफ। और हम लोग बैंकेट हॉल में, मतलब अपने वेन्यू पर आ चुके हैं। और ये रही मेरी ननद जी। आप इनको भी बताना कमेंट में कैसी लग रही हैं, और मुझे भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ऑब्वियसली बात है, मैं अपने होम टाउन वाले ससुराल गई हूँ तो थोड़ा बहू की तरह तो रहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप हैं ना, आपको वैसे माहौल में ढल जाना चाहिए। आपको माहौल के हिसाब से अपने कपड़े वेयर करना चाहिए। तो मैं जैसा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग ही रेडी होती हूँ, तैयार होती हूँ। ठीक है, पू एंड पार्वती वाला लुक वही है। देन उसके बाद यहाँ पर चलते हैं बारात की तरफ। तो हम सब जा रहे हैं बारात की तरफ, जहाँ पे बारात चढ़ रही है। वहाँ जाके बहुत सारा डांस करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो आप लोग हमारा डांस ज़रूर देखना। ये रही मैं। देन उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बग्गी वगैरह है, जिस पर बारात चढ़ेगी, दूल्हे राजा बैठेंगे। और ये रही मेरी सारी ननद, सारी लड़कियाँ, आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए। और ये रहे दूल्हे राजा, जो कि अपनी शेरवानी है वो सेट करा रहे हैं, क्योंकि अब ये चढ़ेंगे बग्गी पर। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा डांस होगा, आप लोग देखना, बहुत इंजॉयमेंट होता है यहाँ पर। और ये रहे हमारे देवर जी, जो कि बग्गी पर चढ़ चुके हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे देवर जी भी आपको कैसे लग रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये पॉपर का ब्लास्ट होता है, आप देख सकते हैं। और ये रही मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया है। और फिर यहाँ पर ढोल नगाड़े सब स्टार्ट हो जाते हैं, बैंड बाजा बारात। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर डांस करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी सारी जो ननद हैं वो डांस कर रही हैं यहाँ पर। और ये जो वो लड़कियाँ हैं, मतलब आस पड़ोस की, ये सब भी डांस कर रही हैं। देन इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा फुल टू इन्जॉयमेंट होता है। और अभी आप देखना कि मेरी ननद भी डांस करेंगी। दीदी ने तो बहुत डांस किया था, बहुत ज़्यादा डांस किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब लोग डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी, जीजा जी सभी लोग डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर हम भी डांस करेंगे, आगे ब्लॉग में ज़रूर देखना। फिर यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड से फ़ोन मांग रही हूँ कि मुझे अपना फ़ोन दीजिए, क्योंकि मेरे फ़ोन से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती जितनी इनके फ़ोन से आती है। आप खुद देख सकते हैं, ये रहा मेरे हस्बैंड का फ़ोन, जिसकी क्वालिटी एकदम मस्त है, मस्त। दैन उसके बाद मैं इनके फ़ोन से यहाँ पर शूट करती हूँ, तो इनको भी यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप भी जाके डांस करिए। और ये रही सारी दीदियाँ जो कि डांस कर रही हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ प्लीज़ आप भी डांस करो, आप भी डांस करो। तो यहाँ पर ये डांस करते हैं मेरे बोलने पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भैया के साथ ये डांस कर रहे हैं, मेरे सबसे छोटे देवर के साथ। और पीछे दीदी और भैया, मतलब दोनों भाई बहनों की यहाँ पे मस्ती हो रही है। तो ये लोग मस्ती करते हैं यहाँ पर और डांस करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये डांस करते जा रहे हो, आप देख रहे हैं कि भैया से कुछ बोलते भी जा रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे थे। दैन इसके बाद ये भी यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। सभी लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। उधर देखिए साइड में दीदियाँ भी डांस कर रही हैं। फिर ये मुझे बुला लेते हैं कि आ जाओ तुम भी डांस करो। तो यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड के साथ और दीदियों के साथ यहाँ पर डांस करती हूँ। तो यहाँ से मैं भी डांस करना स्टार्ट कर देती हूँ। दैन यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कुछ बोल रही थी, हाँ ये बोल रही थी कि वीडियो बन रही है ना, ब्लॉग बन रहा है ना मेरा, यही चीज़ मैं उनसे बोल रही थी। दैन उसके बाद बारात आगे बढ़ती है और आगे जाके हम अपने देवर की शादी में, यार मैं भाभी हूँ वो देवर हैं, तो ये वाले गाने पे डांस ना हो तो फिर कैसे चलेगा ना। तो मैं यहाँ पे डांस करती हूँ, मैं अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं। तो यहाँ पर दीदी और मैं डांस कर रहे हैं मिलकर। और ये मैंने जो वीडियो है डांस वाली, वो शॉर्ट वीडियो में अपने अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए मेरा इसमें जो भी मैंने डांस किया है वो। दैन उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्जॉयमेंट होता है। डांस वगैरह करके मेरे हस्बैंड के साथ मैं अंदर आ जाती हूँ। ठीक है, अंदर आ जाती हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है, मतलब बहुत अच्छे से क्रैकर्स वगैरह फोड़े जा रहे हैं। आतिशबाजी होती है शादियों में, जो कंपलसरी होती है, ज़रूर होती है। दैन इसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए अपने लिए कॉफ़ी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हस्बैंड की ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन इसके बाद ये यहाँ पे मुझे कॉफ़ी देते हैं, ये रही गर्मा गर्म कॉफ़ी। और ये रहा बैंकेट हॉल जहाँ पे मेरे देवर की शादी है। दैन उसके बाद यहाँ पर होती है ब्राइडल की एंट्री, यानी कि मेरी देवरानी की एंट्री। तो ये रही मेरी देवरानी। हाँ जी, मैं जेठानी हूँ, मैं अब जेठानी बन चुकी हूँ। और मैं यहाँ अपने मायके में छोटी हूँ, बट मैं अपने ससुराल में सबसे बड़ी हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड क्योंकि सबसे बड़े हैं, इसीलिए मैं भी सबसे बड़ी हूँ रिश्ते में। दैन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो जयमाला वगैरह होती है मेरे देवर देवरानी की। और ये रही मम्मी जी, ये रही मामी जी, और ये रही मैं। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि मैं शॉल कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर हम लेते हैं अच्छी खासी नींद लेने के बाद सुबह उठते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि फेरे वगैरह सब हो चुके हैं। तो हम फेरे तो देख नहीं पाए हैं, फेरे वगैरह सब हो गए हैं क्योंकि हम सो गए थे, मैं, मेरी ननद और उनके बच्चे, हम लोग सो गए थे। दैन उसके बाद यहाँ पर सुबह सुबह फेरे वगैरह हो जाते हैं और यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि ठंड इतनी थी, चाय की नीड तो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मेरी ननद बैठी है, मैं बैठी हूँ, पीछे मम्मी जी बैठी हैं, हम लोग सब मिलकर यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय के सिप ले रहे हैं और यहाँ पे बातें हो रही थी और विदाई की तैयारी हो रही थी। दैन उसके बाद ये रहे मेरे हस्बैंड, ये रही मम्मी जी। हस्बैंड यहाँ पर जो मेरे देवर हैं भैया जो लखनऊ में डॉक्टर हैं उनको छोड़कर आते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर ये प्यारी सी लड़की मुझे रोज़ देती है जो कि मेरी ननद की बेटी है, मैं इसकी मामी हूँ। दैन इसके बाद ये मुझे रोज़ देती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो राघव के ब्रोच लगा रहे हैं क्योंकि उनका ब्रोच निकल जाता है शेरवानी में से। और ये दीदी अपने छोटे बेटे को खिला रही हैं माधव को और मैं यहाँ पास में ही बैठ के यहाँ पे बातें वगैरह हो रही थी, मतलब हम लोग गप्पे वगैरह लड़ा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि विदाई की प्रिपरेशन हो रही थी। तो वो ही हम मतलब बैठे हुए थे कि बातें कर लें, फिर विदाई हो जाती है। तो हम लोग भी बैंकेट हॉल से अब घर के लिए निकल रहे हैं। फिर घर पर पहुँचते हैं और दुल्हन आ जाती है। आप देख सकते हैं ये रही मेरी देवरानी और गाँव है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे गाँव के सारे रिचुअल्स होते हैं जैसे भी यहाँ पे मतलब होता है। फिर यहाँ पर हमारी मेरी देवरानी को बैठाए जाते हैं और जो भी रस्में ननद करती हैं वो ननद यहाँ पे आके रस्में करती हैं। और ये रही मेरी देवरानी अंजलि, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट डे चेंज कर लिया था फिर बैंकेट हॉल से आकर फ्रेश वगैरह होकर। और ये रहा मेरा सेकेंड डे का लुक। कॉमेंट में ज़रूर बताना मेरी साड़ी और मैं आपको कैसी लग रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है मैं अपने गाँव गई हूँ तो मुझे मुँह वगैरह ढकना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसा माहौल हो, जैसा वातावरण हो, मुझे वैसे ही कपड़े पहनना और वैसे ही रहना पसंद है। तो गाँव में मैं एक बहू की तरह रहती हूँ प्रॉपर जैसा मुझे रहना चाहिए, और शहर में मैं शहर की तरह रह लेती हूँ। तो वही वाला लुक पू एंड पार्वती, तो इसको मैनेज करना आना चाहिए हर लड़की को। मेरा मानना तो ये है, कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपका मानना ये है या नहीं है। फिर यहाँ पे हमारी देवरानी की होता है गृह प्रवेश। तो यहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरी देवरानी का। तो जो लोटे में चावल भर के रखे जाते हैं वो कलश उसको पैर से मार रही हैं। फिर यहाँ पर मतलब मैं अपनी देवर देवरानी का तिलक करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं बड़ी हूँ, जेठानी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैं अपने देवर जी का तिलक कर रही हूँ, दैन उसके बाद देवरानी का तिलक करती हूँ, ठीक है। फिर पैसों से इनकी न्यौछावर करती हूँ। यहाँ पर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मम्मी जी मुझे बताती जा रही थी कि अब ये पैसों से इनकी न्यौछावर कर दो और वहाँ पर जो खड़ी हुई हैं उनको ये पैसे दे दो। तो न्यौछावर करे हुए पैसे जो यहाँ पर हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अंजलि की मुँह दिखाई होती है, अंजलि यानी कि मेरी देवरानी की। तो मम्मी जी यहाँ सबसे पहले मुँह दिखाई करती हैं क्योंकि अब हमें निकलना है बरेली, अपने घर के लिए वापस आना है। तो यहाँ पे मम्मी जी मुँह दिखाई करती हैं तो अंजलि मम्मी जी के पैर छूती हैं। फिर यहाँ पे मम्मी जी अंजलि को रिंग देती हैं गोल्ड की मुँह दिखाई में। तो यहाँ पर अब मम्मी जी जो हैं वो रिंग अंजलि को पहना देंगी, आप देख सकते हैं। दैन उसके बाद अंजलि मेरे पैर छूती हैं और मैं अंजलि को साड़ी देती हूँ। दैन उसके बाद वो क्लिप मैंने ली नहीं थी, सॉरी। दैन उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं मुँह दिखाई करने के बाद अंजलि की, क्योंकि मुझे मेरा स्कूल जाना है, ऑब्वियसली बात है सबको अपनी अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, जाना है। पापा जी ने भी छुट्टियाँ ले रखी थी, मैंने भी। दैन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड पानी पी रहे हैं क्योंकि लंबा सफ़र इतना होता है और ड्राइव करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा थक जाता है। इतना जो ट्रैवल उनके साथ कर रहे हैं वो नहीं थकते हैं जितना ड्राइव करने वाला इंसान थक जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बीच में ब्रेक लेते हैं, चाय वगैरह पकौड़ी वगैरह इंजॉय करते हैं। तो यही रहा आज का ब्लॉग। होप आपको मेरा गाँव का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।